बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहल्ले में एक लड़का था। इसकी शादी इसके अरेंज मैरिज भी थी। बचपन साथ गुजरा था। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। मुझे इसकी शादी के बारे में बिल्कुल कोई इल्म ना था। मैं इसकी बीवी को ही जानता ना था। 15 साल के बाद वो अचानक मेरे घर आया। क्या दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी के मिलने के बाद वो कहने लगा, मुझे इस घर के मालिक से मिला है। रात के 11 बज रहे थे। मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं इसको ना पहचान सका। खैर, जब कोई कुछ गड़बड़ हुई तो इसको पहचान गया। अरफान साहब अब आज इनके गले लगा और बिल्कुल बदल चुका था। गंजापन आ चुका था। मुझे देखकर बोले, आप तो बिल्कुल नहीं बदले, जैसे 15 साल पहले थे ऐसी हो। मैं मुस्कुराया, नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं, सिर्फ ज़ाहिर शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, हसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। खैर, चाय मंगवाई। इसका लहजा कुछ धीमा होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोलो, मौला, मुझे गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। मैं मुस्कुराया। फरहान साहब का सा गुनाह, आप क्या कर रहे हैं? अरफान साहब अच्छा भला जो मारदार था, चाय का कप सेंटर पर रखा। मेरी शादी को एक बहुत ही प्यारी और एक पाक दामन लड़की से हुई। माँ ने रिश्ता किया था, अब वो थे ही नहीं। अम्मी को तो इनकार ना कर सकता था। रिश्ता शादी हो गई। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सोच मुख्तलिफ थी, इसलिए शराब पीना मेरे लिए आम सी बात थी। उसे सिरगत शराब से सख्त नफरत थी। 1 साल के बाद हम में बहुत झगड़े होने लगे। वक्त गुजरता गया। वो हामिला थी। हम में किसी बात पर झगड़ा हुआ। मैं उसे तलाक देकर चला गया। मैं वापस ना पलटा। आज 10 साल गुजर गए उसे छोड़े हुए। मेरे पास रुपए की जायदाद है, लेकिन मेरा दोबारा पास हो चुका है। शायद अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ना जाने कब जिंदगी दाग दे जाए। वो रो रहा था। मेरे हाथ पकड़ कर लिया। मैं उसे अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझे में हिम्मत ना थी, फिर भी इसके कंधे पर हाथ रखा। अरफान, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा, तुम उदास ना हो। वो बिल्कुल ब्लैक कर रो रहा था। मेरे बच्चों का क्या कसूर था? मेरे आना, मेरे गुरु ने, इनको ना जाने कितने दर्द हुए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है। मैं सब कुछ लुट गया है। मैंने पूछा, तुझसे शादी क्यों नहीं की? कहने लगा, मुझे इस रिश्ते से नफरत हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से मैं बीमार हूँ और मुझे एहसास होने लगा है हम सफर के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं था। मैं उसको तसल्ली दी, क्योंकि मैं खुद बीमार था। उसे घर जाने का कहा। उसे यकीन दिलाया कि कल इसकी बीवी के पास जरूर जाऊंगा। फजर की नमाज अदा करके मैं फारग हुआ। बारिश हो रही थी। वो भीगा हुआ था। मैंने दरवाजे पर खड़ा हुआ। इसकी आंखें फरकोदे सूजी हुई थी। यूं ही लग रहा था वो रात भर सोया नहीं। मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। अब चले, मैं मुस्कुराते हुए इसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया। दोनों ने नाश्ता किया। मुझे कुछ काम था। आप ING ओके वाला काम खत्म किया। 9 बज रहे थे। वो मेरी तरफ देख रहा था, कभी मोबाइल देखता, कभी गाड़ी की जानब। मैंने इसकी बेचैनी समझ रहा था। वो अपनी कार लेकर आया था, इसके साथ ही चल दिया। वो बताने लगा, मेरी बेटी का नाम शांति है। मुझे याद है, इसकी प्यारी सी आंखें। उसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी आरज़ू, नन्ही सी कलीन का रोना हंसना मेरे कानों में है। इसकी आवाज काम रही थी, आंसू बह रहे थे। मेरे सामने बाबर हाथ जोड़ रहा था। मुझे मेरे बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूंगा। मैं सोचकर मैं गुम था। हाय, गुस्से में कहीं फैसले जुदा कर देता है, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी जरूर होता रहता है। दिल में एक ठोसा जरूर उठती है, काश के जुदा ना हुए होते। थोड़ा सा झुक जाना क्या ही खूबसूरत अमल है। हम एक गांव में पहुंचे। इसने अपने ससुराल के घर के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वहां लौटा था ये। मेरी बीवी सज्जल का घर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद एक छोटा लड़का बाहर आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मैंने ना पूछा, फिर पूछा, अपने पापा को भेजो। तो वो आस्ता से बोला, पापा नहीं है, मामा है। दौड़ता हुआ घर में गया। क्या इतने में एक औरत बाहर आई। वो अरफान को देखते ही पहचान गई थी। हम यहाँ। वो औरत अरफान की बीवी सज्जल की भाभी थी। अरफान रोने लगा। भाभी, सज्जल को कहाँ है? भाभी गुस्सा करने लगी। मैंने समझाया, प्लीज गुस्सा ना करें। खैर, मुख्तसर ये है कि भाई भी आगे सज्जल के मालूम हुआ माँ बाप मर चुके हैं। सज्जल का बोझ हमें उठाते नहीं सकते थे। वो दूसरे मोहल्ले में किराए के घर में अकेली रहती है। बच्चों के साथ हम वहाँ चल दिए। वो कच्चा सा मकान, लड़की का दरवाजा घर पे बराए नाम था। दस्तक किया
देते अंदर दाखिल हो गए। गोरी चिट्टी सी बिल्कुल एक गरिया पराने कपड़े से पहनी लड़के के पास बैठी बर्तन धो रही थी। दूसरी लड़की नंगे पाँव झाड़ू दे रही थी। इरफान देखते ही अपने बेटे को पहचान गया। आंखों में आंसू थे, जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो इतनी जोर से रोया कि मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो तड़प उठा था। मेरी शानदार मेरी आजू सीने से लगाकर इतना रोया, हर आंखों में श्रृंगार हो गई। वो बच्चियां नहीं थी, इनका बाप। वो डर गई थी। प्यार से पूछा, मामा कहाँ है? शानजन आस्ता से बोली, मामा स्कूल गई है। समोसे बेचने इतने में नजल हाथों में कुछ बर्तन पकड़ आई। पुराने से कपड़े, बुरी हालत में, साथ छोटा बेटा था। इसने जैसे इरफान को देखा वो गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या करने आए हैं? यहाँ चले जाओ यहाँ से। इसकी आवाज कांप रही थी। वो अपनी बेटी को पकड़ के कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। 10 साल बाद क्या करने आए हो? मार गए हो मेरे लिए तुम। इसकी आंखें भीग गई थी। इरफान सज्जल के कदमों में बैठ गया, पाँव पकड़ के लिए, माफ कर दो मुझे, मेरे साथ चलो। अपने घर सज्जल ने इनकार कर दिया। वो किसी सूरत भी वापस नहीं जाना चाहती थी। इरफान रो रहा था, सब लोग देख रहे थे। मैं आगे बढ़कर सज्जल के सामने हाथ जोड़े और साइड पर ले गया। सज्जल को समझाने के लिए उसे बताया कि इरफान बीमार है, वो मुँह से ला रहा है, वो जिंदगी की बाजी हार रहा है। मानना इससे गलती हुई थी, इसे जुल्म किया है आप पर। इसके चेहरे की जालिम देखो जरा, कितना थका चुका है, वो हार चुका है। वो जानती हो सज्जल, वो सारी रात ना सो था। वो सारी रात मेरे घर के बाहर खड़ा रहा। कल तुमसे मिलेगा, बच्चों से मिलेगा। सज्जल देखो कितना बेबस है। आज पहले 10 साल इसकी आना ने बेटियों की खुशियां छीन ली, अब तुम्हारी आना बर्बाद कर देगी। तुम दोनों अपनी जिद में अपने बच्ची को क्यों मौत मार रहे हो? शायद सज्जल को सास हो गया था। वो तो जैसी न जाने कब से मुंतजर थी इरफान के आने की। वो इरफान के सीने से लग गई, बच्चों को चुमने लगा। कभी हाथ चुमता, कभी चेहरा। तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। सज्जल का हाथ पकड़कर कार में बैठाया जाने लगा। वो अपनी खुशी में बोल गया था कि मैं भी साथ आया था। शुक्र अल्लाह, तुमने इनको समझ अता की और ये कर दिया। कार थोड़ी दूर रुकी तो फिर रुकी, वापस आया। इरफान जल्दी से उतर कर आया। सॉरी यार, मैं आपको भूल गया था। मैंने इरफान से कंधे पर हाथ रखा। इरफान जाओ अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, खुश रहो। वो लाखों दुआ दे रहा था। सब बहुत खुश थे। बच्चे बाबा को देख रहे थे, कभी बाबा की तरफ देखते। फारिस की बात को समझ, और मेरे माशरे के लोगों में तुम लोगों के लिए खुली किताब छोड़कर जा रहा हूँ। चीख चीख कर नसीहत कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात आपको सदका कर रहा हूँ। प्लीज फारिस की कहीं हर बात तो दिल में बसा लो ना, कि जिंदगी सादा ना आना बाकी रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।